हेलो बच्चों, आप जो ये छोटू सा मखाना खाते हो, क्या आपको पता है ये कहाँ से आता है? क्या आपने कभी सोचा है ये छोटा सा सफ़ेद दाना आखिर बनता कैसे है? क्या आपको मालूम है कि इसे ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है? और इसे उगाने के लिए कैसी एक ख़ास जगह की ज़रूरत होती है और कितनी मेहनत चाहिए होती है? क्या इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी इतने ज़बरदस्त हो सकते हैं? चलिए आज की हमारी कहानी में डिस्कस करते हैं। हमारी आज की कहानी है युवान और उसकी नानी जो घूमने गए थे बिहार के एक छोटे से गांव में। और युवान अपनी नानी के साथ रहता था। नानी उसे हर रात नई नई कहानियाँ सुनाती थी। एक दिन शाम को नानी ने युवान को एक कटोरी में मखाना दिया। युवान ने एक मखाना खाया और बोला, नानी इतना टेस्टी है ये आता कहाँ से है? नानी मुस्कुराई और बोली, आज मैं तुम्हें मखाना की असली कहानी सुनाऊंगी। तब नानी ने बताया मखाना की खेती के बारे में। यह बिहार की खासियत है। नानी युवान को पास के एक बड़े से तालाब के पास लेकर के चली गई और वहाँ कई किसान पानी में उतरकर काम कर रहे थे। युवान ने कहा नानी से, मखाना की खेती के लिए बहुत खास वातावरण चाहिए होता है बेटा। 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान और हमेशा पानी से भरा हुआ तालाब हमें मखाना की खेती के लिए चाहिए होता है। और कीचड़ वाली ज़मीन ये सब बिहार में आसानी से मिल जाती है, इसीलिए यहाँ मखाना सबसे ज़्यादा उगता है, खासकर दरभंगा, मधुबनी, सुपौल और पूर्णिया जैसे इलाकों में। और लिली के फूल से ही मखाना बनता है। तब युवान बोला, मतलब दादी? नानी ने कहा, ये फूल कौन से हैं? ये लिली के फूल हैं बेटा, इन्हीं के बीज से मखाना बनता है। और मखाना बनने की मेहनत युवान ध्यान से देख रहा था। नानी ने उसे पूरी प्रक्रिया समझाई। पहले लिली के फूलों के बीज को पानी में उगते हैं। ये बीज बहुत गीले होते हैं, इन्हें धूप में सुखाया जाता है, फिर इन्हें भुना जाता है। ऊपर वाली काली परत फोड़ करके अलग कर दी जाती है और अंदर से निकलता है सफ़ेद सफ़ेद मखाना, इसीलिए इसे ब्लैक डायमंड भी कहते हैं, उसके नानी ने बताया। नानी बोली, युवान क्या तुम्हें पता है मखाना को फोक्स नट्स भी कहते हैं और यह हज़ारों साल पुरानी फसल है। और इसके कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी हैं। नानी ने उसे बताना शुरू किया। मखाना का असली नाम जो है वो इंग्लिश में फोक्स नट है, यानी कि लोटस सीड्स भी इसे कहा जाता है। और वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करें तो इसका है यूराइले फोरेक्स। हज़ारों साल पुरानी फसल मखाना की खेती 1000 साल से भी ज़्यादा पुरानी मानी जाती है, खासकर बिहार के मिथिला क्षेत्र में। और इसका यूज़ जो है वो व्रत के समय ज़्यादा किया जाता है। भारत में नवरात्रि या फिर व्रत के दौरान मखाना सबसे ज़्यादा खाया जाता है, क्योंकि यह हल्का होता है और एनर्जी देने वाला होता है। काफ़ी लंबे टाइम तक आपको ये फुल रखता है। और आप बाहर के जंक फूड खाने के बजाय इसको हेल्दी स्नैक्स के ऑप्शन के लिए बहुत अच्छा माना गया है, इसको ट्राई कर सकते हैं। और एंटी एजिंग इसके गुण होते हैं। इसका मतलब जितनी आपकी उम्र है उससे कम दिखाने में, यानी कि जवान बने रहने में आपकी ये मदद करता है। और जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए ये अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये शुगर को कंट्रोल करता है और दिल के लिए भी अच्छा होता है। और बिहार का जीआई टैग प्रोडक्ट मखाना को मिला हुआ है, यानी कि सबसे खास प्रोडक्ट जो होता है उसको मिलता है जीआई टैग, यानी कि इससे पहचान होती है उस डिस्ट्रिक्ट की, मखाना सिटी। बिहार का दरभंगा और मधुबनी इलाका जो होता है वो मखाना बेल्ट कहलाता है। आयुर्वेद में भी इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग पाचन बढ़ाने में और कमजोरी को दूर करने के लिए किया जाता है। अब किसानों की मेहनत। युवान ने देखा कि किसान गहरे पानी में उतरकर बीज निकाल रहे थे। नानी बोली, बेटा मखाना बनाना आसान नहीं है, किसानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। गहरे पानी में काम करना पड़ता है, धूप में सुखाना पड़ता है, फिर उसको भूनना पड़ता है, तब जाकर ये तुम्हारी प्लेट में आता है। युवान ने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद किसान अंकल जी, दुनिया
तक कैसे पहुंचता है मखाना, क्या आप हमें बता सकते हैं? तब उन्होंने बताया, मखाना सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी भेजा जाता है। चीन में तो इसका इस्तेमाल दवा के रूप में भी किया जाता है। भारत में जो है इसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और बिहार में होता है हालांकि, लेकिन पंजाब इसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर माना जाता है। और मखाना खाने के फ़ायदे भी फिर उसके नानी ने उसे बताए। कैल्शियम इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है जो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। प्रोटीन होता है इसके अंदर जो आपके शरीर को ताकत देता है और दिल के लिए ये सबसे अच्छा होता है। वेट लॉस में आपकी मदद करता है। रात में अगर बहुत 1 या 2 बजे के आसपास भूख लगती है तो कुछ और खाने के बजाय इस हेल्दी मखाने के स्नैक्स को ट्राई कर सकती हैं। मुट्ठी भर खाओ, आपका पेट भरा भरा रहेगा। मखाने के स्वादिष्ट व्यंजन भी कुछ और बन सकते हैं क्या नानी? तब नानी ने हंसते हुए बताया, हाँ बन सकते हैं ना। मीठा मखाना बन सकता है, नमकीन मखाना बन सकता है, मखाना की भुजिया बनाकर भी बेची जाती है, मखाना की खीर भी बनाई जाती है, उसकी सब्ज़ी भी बनाई जाती है, मखाना का मिल्क भी बना सकते हो आप, मखाना आइसक्रीम भी बनाई जा सकती है। तब युवान ने सीखा। उस रात युवान ने नानी से कहा, अब जब भी मैं कभी भी मखाना खाऊंगा किसानों का धन्यवाद ज़रूर करूंगा। नानी ने उसे प्यार से कहा, यही तो सबसे बड़ी बात है बेटा, हर दाने के पीछे किसी की मेहनत होती है। और अपने क्लास में भी बच्चों को बताओ, हमेशा हेल्दी खाना खाओ और किसानों का सम्मान करो और हर चीज़ की कहानी जानने की कोशिश ज़रूर करो, क्योंकि हर छोटे से दाने में भी एक बड़ी कहानी छुपी होती है, जैसे कि मखाना। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। बच्चों को बेड टाइम